इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक़्त के नबी होके कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर होके इश्तियाक हुआ कि मौला बोलता है, बात करता है, नसीहतें करता है, तौरात देता है, अच्छे बुरे का इम्तियाज सिखाता है, तो कभी सामने भी तो आना। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि ये सवाल नहीं करना, ये डिमांड नहीं करनी, ये मांगना नहीं, ये कहने का नहीं, ये बोलने का नहीं, आ जाए। लेकिन लन तरानी, मैंने दुनिया के अंदर अपना दीदार का तसव्वुर नहीं रखा है। लेकिन इसका माना यह नहीं कि अगर वो दिखता नहीं है तो है नहीं, होता तो दिखता ना। अब उसके बाद जो चीज समझने वाली है और अकीदे में शामिल करने वाली है कि अल्लाह की जात कैसी है, कमा यली को भी जलालिही व इकरामिही, मुझे मानना है। मुझे यह भी नहीं कहना, तातील नहीं करनी, मुअत्तिल करके रख दो कि नहीं है ही नहीं, छुट्टी, बिल्कुल नहीं, तातील भी नहीं। अल्लाह की दुनिया में कोई मिसाल भी नहीं, अल्लाह की मिसाल आला है, उस जैसा कोई नहीं। लैसा कमिथलिही शै, किसकी तरह की मिसाल देके बताऊं कि अल्लाह ऐसा है? अल्लाह कहते हैं मेरी कोई मिसाल है? मिसाल तो दूर की बात, मेरी मिसाल भी कहीं हो तो उस मिसाल जैसा भी कोई नहीं। हां, जो अल्लाह ने कुरान मजीद में अपने बारे में साबित किया है उसे हम मानेंगे। अल्लाह का वजूद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए आंखों का इस बात किया है, आंखें हैं, कैसी हैं? तशबीह के बगैर मानेंगे। ये नहीं कि मेरे महबूब जैसी, अल्लाह ना करे फुला इंसान जैसी, नहीं, कोई तशबीह नहीं है। लैसा कमिथलिही शै। लेकिन ये माना नहीं कि आंखें नहीं, आंख है, हाथ है, उसके कदम है। अल्लाह ने जो जो अपने लिए साबित किया है उसका इनकार या तातील या रद्द भी नहीं, क्योंकि ये किताबुल्लाह का रद्द है, आयात का रद्द है। उसमें तावील भी नहीं कि नहीं इससे मुराद ताकत हो सकती है, वो हो सकता है। ताकत होती तो ताकत के लिए अरबी में अलग लफ्ज मौजूद है। अगर उसमें पकड़ मतलब होता तो पकड़ के लिए बत्श का लफ्ज मौजूद है। अल्लाह की जात के साथ इतना कहने में कोई हरज है? अल्लाह जैसे तेरी शयान शान है, जब देखेंगे देख लेंगे, वो मैं मानता हूं। आमनतु बिल्लाह, मेरा तेरे ऊपर ईमान, आमनतु बिल्लाह। उसके बाद है कि अल्लाह की सिफात कैसी है, नाम कैसे हैं, अल्लाह ने कुरान में बता दिया। मुताला कीजिए, पढ़िए, अहादीस में मौजूद है। वो रहमान है, वो अल्लाह है, रहमान है। इतना मुखलिस होके जानिए कि सारी जिंदगी की उसकी दुश्मनी करता रहे, सारी जिंदगी उसकी रोटी रोजी नहीं रोकता, खिलाता है, पिलाता है, क्योंकि उसने पैदा किया है। जिसे पैदा किया है वो दुश्मन बन गया है। तो रहमान होने के नाते वो दुनिया में उसको देगा, नवाजेगा, बल्कि ज्यादा देगा, ताकि तू कल को ये ना कहे कि मैं ना फरमान था, तूने तो मेरी रोटी रोजी बंद कर। ना मानने वालों को, वोट ना देने वालों को सहूलतें नहीं दी जाती। लेकिन रब ने ऐसा नहीं रखा, कुफार को ज्यादा दिया है। तो इस पे सूरह ज़ुख़्रुफ़ पढ़ लीजिए कि ये दुनिया का मालो मता है, ये दिखावे की चीज है। ये नमरूद के खजानों की कुंजियां, ये बादशाहत में कारून के वो खजाने और नमरूद की बादशाहत और फिरौन की ये स्टेट और ताकत और पावर, इसे मत समझिएगा कि मेरे नजदीक ये कोई सिंबल है कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। एक गोते और एक जूते के फासले पे हैं दोनों। एक कुन कहना है, जमीन ने मुंह खोलना है, दुनिया ढूंढती रह जाएगी, नहीं मिलेगी। सारी दुनिया की नजरें थी बूरे वाला के बाप और बेटे पर। कौन बचा के लेके आया? जब रब फैसले कर लेता है, ये मैं हूं, ये मेरी सिफात है। पकड़ूं तो फिर सारी दुनिया मिलकर छोड़ा कोई नहीं सकती, छोड़ दूं तो सारे भी पकड़ना चाहें पकड़ कोई नहीं सकते। मैं रहमान भी हूं, मैं रहीम भी हूं, मैं करीम भी हूं, मैं अलीम भी हूं, मैं खबीर भी हूं, मैं लतीफ भी हूं। जानना चाहते हो तो मेरी सिफात को, और फिर अगर उन सिफात के ऊपर मुखलिस होकर मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे 99 नामों के साथ जुड़े रहो, जन्नत तुम्हारी है। मैंने मुखलिस बंदू के लिए बनाया। उसके बाद मेरे तसर्रुफात, मैं करता क्या हूं, मैं उसमें अकेला हूं। सारी दुनिया याद कर लो, मिलके दुनिया की पावरें मुझे गिरा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। मैं जिसको जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं पकड़ लूं, मुझे पूछ को नहीं सकती। आपने नहीं देखा था
मेहंदी महल्ले की बारात को रब ने कहां पटका। फिर इनका जनाजा पढ़ने के लिए जो आ रहे थे मानावाला में, उनकी अपने लाशें मिली। अभी कल की बात है, ये जाल खानवाना के पास मियां चन्नू से अपनों का जो है वो जनाजे और ताजियत के लिए आ रहे हैं, अपने जनाजे उठ गए, लाशें अलाइड में पहुंच गई। तो अल्लाह के अपने तसर्रुफात, कितनी जरूरत थी बच्चे को, रब ने मां ले लिए, बाप ले लिए। पैदा होते पहले दिन, पहले लम्हे के बच्चे को यतीमी में पाल के दिखा देता है, बाप पहले ले लेता है। दुनिया में अभी बेटा आया भी नहीं होता, उस यतीम को रब कहता है अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ यतीम मक्का तेरी यतीमी को सहारे देके, बुलंदियां देके हमने वहां नहीं पहुंचा दिया जहां बाप दादा वाले भी नहीं पहुंच सके। तो ऐसी जात के बारे में शक नहीं, अफिल्लाही शक, बल्कि उस पर यकीन, उस पर ईमान और दिलो जान से तस्लीम, मुखलिस होना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं। एक सूरत ऐसी है कि जिसमें रब ने अपने अलावा कुछ रखा है। महबूब को कहा है, हुक्म है, आर्डर है, ये भी बोलने का है, कुल हुवल्लाहु अहद। ये सूरह इखलास देवबंदियों या वहाबियों की नहीं है। मैं माजरत के साथ ये नाम कभी कभी ले देता हूं, सिर्फ इसलिए कि लोग समझते हैं कि ये इनके लिए। मियां चन्नू में एक इत्तेफाक हुआ, दो सड़कों के दरमियान जो डिवाइडर या ग्रीन बेल्ट बने होते हैं, उस पे दुकानदार ने कहीं सूरह इखलास के फजाइल सुने। ताजिर बंदा था, उसने बोर्ड पे लिखवा के वहां बोर्ड लगा दिया। FIR कटी उसके खिलाफ कि इसने बोर्ड लगाया है जो मेरे मसलक के खिलाफ है। बोर्ड का पता करवाया गया तो उस पे सूरह इखलास लिखी हुई थी। रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जाके थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। अल्लाह का नाम लेना दुनिया में, दुनिया कितनी अजीब हो जाएगी। फरमाया हाथ में कोयला पकड़ के अंगारे लेके फिरना आसान हो जाएगा, दीन का और अल्लाह का नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। ये हालात बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो मुखलिस लोग होते हैं ना, वो मुश्किलें नहीं देखते। कितनी मुश्किलें आई हर पैगंबर पे, मगर वो कितने इखलास के साथ उसमें से निकल गए। एक ही जुम्बश से आग के दरिया पार कर गए। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। ये गड़े खोद के कोयले बीच में डाल के ऊपर जिंदा लोगों को लिटा के मट्टियां डाल दी गई, सज्जियां बना दी गई, कबाब तिक्के बना दिए गए। क्या था ये सारा कुछ? जुर्म क्या था कि वो अल्लाह के साथ मुखलिस लोग थे। लोग चीख उठे, अल्लाह ने आयात उतारी, महबूब इनको कहो इतनी जल्दी घबरा गया, अपने से पहले लोगों को देखो। तो आज इस मुलाकात में जो मेरे लिए और आपके लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा, जो आपको जाती तौर पे, खानदानी तौर पे, हस्बी नस्बी तौर पे फायदा देने वाला है, कि बहुत ज्यादा झमकटा करने की जरूरत नहीं है। मैं बाज लोगों से पूछता हूं, बताते हैं कि मेरे इतने फॉलोवर्स हैं। मैंने कहा एक आयत लिख के देखिए कितने लोग पढ़ते हैं, इसका पता कीजिए। वो जी 1 मिलियन में से 100 लोगों ने भी नहीं पढ़ी। पता करके देखें सर्वे, पढ़ के तर्जमे के नहीं देखें। एक चुटकुला छोड़ दें, फहाशी या अयाशी की कोई एक आइटम लगा दें, आप रातों रात वायरल है। तो ये क्या है? ये इखलास की मौत है कि आपको मुखलिस लोग नहीं मिल रहे। तादाद हजारों में, लाखों में, मिलियनों बिलियनों में है, करोड़ों अरबों खरबों की बात होती है, इससे नीचे ही कोई नहीं आता। लेकिन अपनी जात के साथ और अल्लाह के साथ और अपने खालिक और मालिक के साथ कितने लोग मुखलिस हैं या दीन के साथ, ये नजर नहीं आ रहा। छोटी छोटी बातों पे फिसलते जा रहे हैं, शुकूक में, शुबहात में। तो सबसे पुख्ता यकीन अल्लाह की तौहीद पे रखें। अगली जो मुलाकातें आ रही हैं मशकूक लोगों की, और जो लोग मुखलिस नहीं, उनके अंजाम आप देखेंगे।
मैं चाहता था कि आज इसी टॉपिक को कुछ आगे रखूं, लेकिन नहीं। आप पहले ये देखिए ना कि मैं अपने जात के साथ कितना मुखलिस हूं। यकीन कीजिए, बड़ी सारी दुनिया नहीं, हम सब इस हमाम में नंगे हैं। ये जो दुनिया के पीछे हम भाग रहे हैं ना कि मैं बड़ा मुखलिस हूं अपनी औलाद के साथ, मां नहीं, ये एक हिस्सा है इखलास का कि वो मेरी औलाद है, बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मैंने इन्हें किस हद तक लेके चलना। लेकिन सारा कुछ ये नहीं है, आगे बीमारी भी है, आगे मौत भी है, सकरात भी है, कब्र भी है, नशर भी है, अशर भी है, जहां तन्हाइयां हैं। कौन बचेगा? सिर्फ मुखलिस। कौन बचेगा? सिर्फ मुखलिस। आमाल साथ जाएंगे, इसीलिए कहा वाला ना आमालुना वलकुम आमालुकुम, फैसला आमाल पे होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि फैसला जनाजों पे होगा। नहीं, जनाजे कुछ जरूरी नहीं है कि उनमें अगर 1 लाख आ गए तो वो 1 लाख सारे मुखलिस थे। मकासद हो सकते हैं, मतालिब हो सकते हैं। बात यह है कि आपके साथ मुखलिस वो है जो आपके पीछे आपके लिए सदका जारिया है। मैं अल्लाह सब्र जमील अता करे, अब्दुर रऊफ यज़दानी हफिज़हुल्लाह ताला, उनके गोशे जिगर का रोड एक्सीडेंट हुआ, घर से निकला। अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, जिंदगी है, फैसला होता है हमारे। रिक्शे से टकराने के बाद ऊपर से मज़दा या टोयोटा गुजरता है, बच्चा अल्लाह को प्यारा होता है। इतने दिनों से जो बात सुन रहा हूं और देख रहा हूं कि बच्चे तो और भी बड़े थे, लेकिन इससे बड़ी उम्मीदें थी, इससे बड़ी उम्मीदें थी। उम्मीदें थी नहीं, उम्मीदें रखिए। रब जो लेता है ना, चुन के लेता है। वो बड़े या छोटे या दरमियाने को नहीं देखता। जिसको आपने कुरान मजीद पढ़ाया, आप मुखलिस थे, आम बंदे का काम नहीं है। हिफज किया, मुसल्ले सुनाए, अगर ये पीछे रहता तो सदका जारिया बन के रहता। ये पहले चला गया है तो फिक्रमंद ना हूं, ये आपकी आखिरत का खजाना है। यही तो इखलास है, यही तो दाना है, यही तो चुनाव है, यही इंतखाब है। अल्लाह ने प्रोटोकॉल के लिए आपसे वो पहले लेकर के आपके आने से पहले उसे चुना, जन्नत के दरवाजों पे उसे खड़े करना है। दुनिया तो फूल लेके बच्चों को देती है ना कि खड़े हो जाएं, इस्तकबाल करें, वेलकम करें। अल्लाह ताला ने आपके अमाल देखने, औलाद आपके अगर अमल के इखलास के मुताबिक है, बिस्मिल्लाह। अगर नहीं है तो यहां आपकी नीयत पे फैसला होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने चाहा था कि मेरे सारे बच्चे बच जाएं। वालिद तो सबके लिए बराबर होता है, मगर जिसने मां का साथ लेकर के वो पहाड़ी पे चढ़ना मुनासिब समझा कि पहाड़ों पे पानी और सैलाब नहीं चढ़ा करते, कश्तियां डूब जाया करती हैं। माजरत के साथ बाहर के पानियों ने कभी कश्ती को नहीं डबोया। जब भी डूबी है कश्ती, अंदर के पानी से डूबी। फिर वही हुआ, बाप बुलाता रहा, तड़पता रहा, बिलकता रहा, बेटा नहीं आया। बंदर और खिंजीर और दुनिया के जानवर तो कश्ती पे चढ़ गए, बेटा सवार नहीं हुआ। लेकिन जो मुखलिस नहीं था, रब ने उसे फिर बचाया नहीं। बाप मुखलिस था, सबक दे दिया कि बचाना, हिदायत देना आपके हाथ में नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कौन आपके लिए बेहतर है, कौन नहीं है। ये आपका, आपके अहल में से, अहले खाना में से तो है, लेकिन ये आपकी शायान शान नहीं है, आपका अहल नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि क्या नूह अलैहिस्सलाम की कोई नीयत में कमी थी, या तरबियत में कमी थी, या मोहब्बत में कमी थी कि वो डूब गया, या बाप बचाना नहीं चाहता, तड़प नहीं थी? सब था। माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे, ये दुनिया सब नहीं होती है। मुखलिस बंदे दुनिया के साथ अपना दीन बचाते हैं, दीन के साथ जुड़े रहते हैं, वालिदैन के साथ वो अपने रब से भी जुड़ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कोई थोड़े तरले नहीं किए बेटे के, लेकिन एक ही जवाब था, अगर तौहीद नहीं, इखलास नहीं, रब नहीं, मालिक नहीं, इला नहीं, तो फिर अब्बू जी तो कहूंगा, लेकिन अपने रब के खिलाफ नहीं जा सकता। यही हुकूमत से टकराव था, यही मुआशरे से था। तो मुखलिस होके अपने मुआशरे में जिए,
मुनाफिकों की कोई जगह नहीं सिवाय जहन्नम के दर के असफल में। आप ये मैं दावत फिरका वारियत की नहीं दे रहा माजरत के साथ, जो मर्जी नाम रखें, लेकिन कोई भी काम हो रहा हो अल्लाह के खिलाफ और रोकें, रुकिए, मुझे नहीं करना शिर्क, मुझे नहीं मुब्तला होना, मुझे डाउट में नहीं जाना। गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज है, कोई उसे साबित करे और मेरे वजूद में उतारना चाहे, तायर लाहूती उस रिज़्क से मौत अच्छी, जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोताही। पानी रब का बनाया हुआ है, एक ही तरह का बना हुआ है, कहीं खारा होता है छोड़ देते हैं, कहीं नमकीन होता है छोड़ देते हैं। भाई क्यों छोड़ते हो, पानी है ना, नाकदरी क्यों कर रहे हो? अगर रब ने अपने नाम के अलावा किसी जगह से रोका है तो वहां क्यों नहीं रुकते हो जी? कोई हर्ज नहीं, संभाल के रखिए अपनी ऐसी मुनाफकत को, ऐसी डिप्लोमेसी को, ऐसी लगी लिपटी को, ऐसे मुंह मुलाजे को। नहीं है इस्लाम के अंदर ये जायज। गलत को गलत कहना, बुरे को बुरा कहना, ये किताबुल्लाह का खासा है। मुखलिस बंदे जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े थे वो जगह जगह पे यारियां नहीं निभाते थे, आपकी खातिर सब कुछ किया, कलमे के साथ वफा, कलमे के साथ मोहब्बत। और ये जुमला सुनिए, किताबुल्लाह की आयत है, घर में जाके पढ़िए, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अपनी पूरी डील मुखलिस करनी है, पूरी लाइफ मुखलिस करनी है, दीन और जिंदगी मुखलिस करनी है। पहले पल से जब से समझ आए वहां से लेकर के मरते दम तलक, ये 60 के बाद भी समझ आ जाए तो फिर भी बड़ी बात है। दीन ये नहीं देखता। हमारे यहाँ आजकल एक ट्रेंड चला है कि बंदा पहले क्या था, बंदा पहले क्या था। अल्लाह के यहाँ ये है कि तू जो भी था तू लौट आया है, मुखलिसों के आ गया है, तू आखिरी पल भी संभल गया, मौत से पहले पहले, गरगरे से पहले पहले, आखिरी सांस से पहले तू लौट आया है, मैं कबूल कर लूंगा। आखिरी सांस पे ना आना, आखिरी सांस पे फिरौन भी ईमान ले आया था। आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून जवाब आया था, लेट हो गया। अलाना, बड़े मौके दिए, बड़ी मोहलतें दी, बड़े अजाब उतारे, बड़ी सजाएं दी, बहुत समझाया, वार्निंग्स आई, लेकिन तेरे जू नहीं रही। अब क्या हुआ है, चलने दीजिए। उस मौके का, उस वक्त का इंतजार ना करें कि अभी बड़ा वक्त है। एक झटके में फैसला होता है, एक झटके में। घर से ही निकला है ना बेटा, कहां तक गया? कोई सामान ही खरीदना था ना, कोई दुकान तक गया था। मौके नहीं मिलते। यही जिंदगी मौका है, यही लाइफ मौका है। अपने साथ मुखलिस, अकवाल में मुखलिस, आमाल में मुखलिस। आपको सारी दुनिया कहेगी जी उम्मत मोहम्मदिया में शिरक नहीं। अगर शिरक नहीं तो किताबुल्लाह ने सैकड़ों हजारों आयात इसी मौजू पे क्यों डाल दी? अल्लाह को नहीं पता था कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम की आखिरी उम्मत में शिरक होना ही नहीं। 23 साल जंगे किस लिए लड़ी? तौहीद से मुखलिस हो गए। क्यों ज़बा करवा दिया सारा कुछ? तौहीद से मुखलिस हो गए। तो इसलिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ये सिर्फ रट्टा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मिजाज बना ले, जिंदगी का वतीरा बना ले, औलादों तलक ये मैसेज दे दें, समझा दें, पढ़ा दें, यारों में, अहबाब में, दोस्तों में। अगर तौहीद बयान करते हुए भी शर्म आती है तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया में कोई और काम बचा ही नहीं है कि जिसके ऊपर बंदा को बात करे या किसी काज पर। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि अल्लाह किसी भी अमल को कबूल नहीं करते जब तक बंदा मुखलिस होकर सिर्फ अल्लाह के लिए ना करे। कई दफा मन करता है, मैं नमाज पढ़ रहा होता हूं, मैंने मुखलिस होकर शुरू की है, कैफ है ना बंदे की, कोई मकसद नहीं था। मैं घर से आया, वुजू करके निकला, मस्जिद में पहुंचा, मैं अकेला हूं। अचानक मुझे नजर उठी और सामने लगा कि कैमरा है। अब इस कैमरे के बाद जो मेरी कैफ हुई है, अगर वो पहले नहीं हुई तो समझ लीजिए कहीं कुछ बिगाड़ आ गया। आऊज़ु बिल्लाह पढ़िए, बाईं तरफ थूकने का इशारा कीजिए, शैतान मरदूद को रजीम करके साइड पे कीजिए और तजदीद नीयत कीजिए कि अल्लाह जहन में बात आई है, लेकिन मैं मुखलिस होकर ये जो क़याम कर रहा हूं तेरे लिए, रुकू तेरे लिए, सजदे तेरे लिए, नमाज तेरे लिए,
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ये एक आयत बंदे को अमल के लिए जिंदगी में मिल जाए तो मैं समझता हूं काफी है। कुल इन्ना सलाती, मेरी तहारत, मेरा वुजू, मेरा नहाना, मेरे कदम उठाना, अजान देना, क़याम करना, कुछ पढ़ना, बोलना, मेरी हरकत, मेरी सकनात, मेरी रफल यदैन, अल्लाह मेरी अदा, मेरे रुकू, मेरे सुजूद, मेरा झुकना, मेरा धरना, अल्लाह मेरा स्टैंड लेना, कुल इन्ना सलाती, ये सिर्फ तेरे लिए है, दुनिया के लिए नहीं। आप चेक कीजिए, तारीख पढ़िए, जितने भी लोगों ने दुनियावी मकासद के लिए धरने दिए थे, कहीं ना कहीं उन्हें खलश है। एक वो भी बंदा है जो सिर्फ अल्लाह के लिए दिन में 5 मरतबा धरना देता है, तशहुद में बैठता है, इसके दिल में खलश नहीं होगी, बल्कि यकीन होगा कि मैं जिस रब के लिए उसके घर में आया हूं, उसी ने वादा किया है कि मेरे इस घर से जुड़ने वाला आ गया। वो महयाया, जिंदगी पूरी की पूरी, व ममाती, मेरी सारी मौत और इनके दरमियान कुर्बानियां, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी सारी कुर्बानी। कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करने का नाम नहीं, अल्लाह के लिए स्टैंड लेना भी कुर्बानी, वतन से हिजरत करना भी कुर्बानी, जान माल इज्जत आबरू को साइड पे कर देना और अल्लाह के लिए आवाज उठाना, जख्मी हालत में भी कहना। कौन बोल रहा था? वही हस्ती थी जो पैगंबर के साथ थी। लोग तो छोटी छोटी बात पे कहते हैं ना कि जी भाग गए। इंशाअल्लाह आने वाले किसी मुलाकात में बताऊंगा कि दुनिया के 3 बर्रे आज़मों में कुफर आगे आगे भाग रहा था और उमर पीछे था। उहद में भाग गया। कौन बोल रहा था? किसने कहा था? हल फीकुम मुहम्मदु, हल फीकुम इब्नु अबी कुहाफा, हल फीकुम उमरु। जात के लिए तीनों मौकों पे पैगंबर ने नहीं बोलने दिया। सही अल बुखारी। और जब बात आई है अल्लाह के बारे में, ओलो या हुबल, हुबल तेरी जय हम जीत गए, कहा उमर उठो और इसको कहो गिरे हैं मरे नहीं, अल्लाह आला व अजल, हुबल की जय नहीं, सदा जिंदाबाद मेरी अल्लाह की जात है। फिर वो बोला लना उज्जा वाला उज्जा लकुम, हमें इज्जत देने वाला उज्जा मक्का में मौजूद है, तुम्हारे पास इज्जत देने वाला नहीं। कहा लना मौला वाला मौला लकुम, हमारे पास मौला अली नहीं, मौला अल्लाह है। अली का भी मौला वो है, हमारा भी मौला वो है। अकीदे के ऊपर नो कम्प्रोमाइज। बयान कीजिए, दुनिया क्या कहती है छोड़ दीजिए, इंशाअल्लाह आपकी दुनिया भी रब अच्छी कर देगा, उकबा भी। इखलास के मद्दे मुकाबिल जो चीजें हैं अगली मुलाकातों में इंशाअल्लाह देखेंगे। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह मुखलिस बना के जिंदा रखना और इखलास के ऊपर मौत आए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, रसूल सल्लम 2 खुतबे देते थे, दोनों खुतबों में कौम को कौम की जुबान में समझाते थे। हमने जो बात की है कौल में, फेल में, अमल में, अकीदे में इखलास का होना ज़रूरी है, वगरना रब बड़े से बड़ा अमल भी मुंह पे मार देगा। कुरान मजीद पढ़ा हुआ, क़यामत के दिन जहन्नम का इफ्तिताह इसी से होना है। क्यों? इसके पास सब कुछ था, इखलास नहीं था। दुनिया में सखी माल बांटने वाला बहुत बड़ी बात है, मगर जहन्नम में जो दूसरा बंदा डाला जाना है वो यही है। इसके पास सब कुछ था मगर इखलास नहीं था। और जो खोटे सिक्के होते हैं उन्हें आग में ढाल के एक दफा देखा जाता है कि जैन मन सोना कितना है वो निकाला जाता है, बाकी मैल कुचैल जला दी जाती है। और तीसरा शहीद है, गर्दन हाथ पे लेके आया है, कटवा के आया है। पूछा किस लिए? कहा अल्लाह तेरे लिए। अल्लाह कहते झूठ बोल रहा है, तूने दुनिया के दिखावे के लिए किया था। फकत कील, तुझे बहादुर सखी शहीद कह दिया गया, तुझे कारी कुरान बोल दिया गया। झूठो, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और जहन्नम का इफ्तिताह इन्हीं लोगों से हो रहा है, किसी कारून या नमरूद फिरौन से नहीं हो रहा। तो आमाल में इखलास बड़ी अहम चीज़ है, इसीलिए आज इस टॉपिक को चुना गया।
अकवाल में, ज़िंदगी भर में। तो अल्लाह ताला हमें इखलास नसीब करे। और जो कमी रह गई है या माजी में कहीं कोई दिखावा, नमूद, नुमाइश, रिया आया भी है तो मैं उसको कवर करूं, तजदीद नीयत करूं, उसका मौका मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, मालिक बीमारों को शिफा दे, दुखियों के दुख दूर करे।